फर्स्ट क्वेश्चन इज प्राची, आप अपने सफ़र के बारे में बताइए। खिलाड़ी और फिर एक्ट्रेस, कितना चैलेंजिंग रहा सफ़र? तो सफ़र मुझे लगता है कि हर किसी के लिए उनका सफ़र चैलेंजिंग ही होता है। जो मैटर करता है वो है कि आप अपने काम को और आप अपनी जर्नी को कितना इन्जॉय करते हैं, कितना पसंद करते हैं। मैं बास्केटबॉल खेलती थी तो मुझे बहुत मज़ा आता था बास्केटबॉल खेलने में। मैंने नेटबॉल खेला उसके बाद। और अब जब एक्टिंग, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्ट्रेस बनूंगी, बट जब इस इंडस्ट्री में आई तो मुझे लगा कि मैं कैमरा मुझसे प्यार करता है और मैं कैमरे से उतना ही प्यार करने लगी। एंड नाउ दिस इज़ पैशन एंड आई एम रियली इन्जॉइंग इट। तो हाँ, चैलेंजेस तो हर प्रोफेशन में होते हैं, हर फील्ड में होते हैं। मेरे लिए मैटर करता है कि मैं अपने काम से कितना प्यार करती हूँ। सेकंड क्वेश्चन, क्या आप आज भी बास्केटबॉल कोर्ट मिस करती हैं? मैं हमेशा बोलती हूँ कि बास्केटबॉल हमेशा मेरा पहला प्यार रहेगा, बचपन से अभी तक और आने वाले टाइम में भी। क्योंकि आज मुझे लगता है कि मैं आज जो भी हूँ वो सिर्फ बास्केटबॉल की वजह से हूँ। और मैं क्लास 7th में थी जब मैंने बास्केटबॉल खेलना शुरू किया, और एक बहुत ही सुंदर और जर्नी रही मेरी वो 10 साल एज अ स्पोर्ट्स पर्सन। सो यस, मैं बहुत मिस करती हूँ बास्केटबॉल। एंड मुझे अभी भी याद है लास्ट ईयर नहीं, इसी साल मैं स्पेशली दिल्ली गई थी कि मैं अपने स्कूल के दिनों को दोबारा जी सकूं। मैं स्कूल की मॉर्निंग प्रैक्टिस पे सुबह जल्दी उठकर जा सकूं, और जैसा मैं अपने स्कूल टाइम में महसूस करती थी, फील करती थी, वैसा मैं कर सकूं। इसलिए मैं स्पेशली 2 महीने पहले दिल्ली जाकर आई, जहाँ पे मैं कम से कम आई थिंक 10 दिन तक मैं अपने स्कूल गई, प्रैक्टिस पे गई, और मुझे बहुत मज़ा आया कोचेस से डांट खाकर इतने साल बाद भी, और उसी कोर्ट पर खेल के। सो यस, आई डू मिस बास्केटबॉल एंड आई मिस बास्केटबॉल अ लॉट। थर्ड क्वेश्चन, अगर इंडियन बास्केटबॉल को लेकर कोई मूवी बनती है तो क्या आप वो मूवी में एक्टिंग करना पसंद करेंगी? ऑब्वियसली आई मीन ये काफ़ी गलत क्वेश्चन होगा, क्योंकि मैं एक बास्केटबॉल प्लेयर रही हूँ, और अगर एज एन एक्टर मुझे एक चांस मिलता है कि मैं दोबारा अपने वो 10 साल जी सकूँ, तो मैं ज़रूर जीना चाहूँगी। एंड बहुत खुशी और एक्साइटमेंट से मैं वो प्रोजेक्ट को हाँ बोलूँगी। सो यस, अगर कोई मूवी बनती है तो आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट। फोर्थ क्वेश्चन, कोरोना की वजह से पूरा देश लॉकडाउन में है, इस दौरान आप बिजी रहने के लिए क्या करती हैं? ऑब्वियसली कोरोना वाज समथिंग जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और इतने लंबे टाइम तक घर में रहने की मुझे तो बचपन से आदत नहीं है, बट काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। पेशेंस पहली चीज़ मैं बोलूँगी, एंड काफ़ी चीज़ें जो मैंने काफ़ी टाइम बाद की। मैंने थोड़ा बहुत खाना बनाना सीखा, मैंने रीडिंग करी काफ़ी सारी, मैंने ताश खेले अपने मौसा मौसी के साथ, बिकॉज अभी मैं बॉम्बे में हूँ। एंड मैंने स्केचिंग की, आई थिंक ऑलमोस्ट आफ्टर 15 years। सो ये थी कुछ चीज़ें, नई चीज़ें जो मैंने की, और बहुत मज़ा आया मुझे करने में। एंड इट इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट टाइम फॉर द इंटायर वर्ल्ड राइट नाउ, बट ये टाइम है, गुजर जाएगा, इतना ही बोलूँगी। एंड आई होप एवरीबडी इज़ सेफ एंड दे आर विद देयर फैमिलीज राइट नाउ, और फैमिली के साथ बॉन्डिंग करने का एक बहुत अच्छा मौका मिला हम सबको। सो यस, एंड आई बिंज वॉच अ लॉट।
बहुत सारी मूवीज़ और शोज़ मैंने देखे, बट हाँ, अब सहन नहीं हो पाता है, कभी कभी ऐसा लगता है, बट यस मैंने ये सारी चीज़ें की लॉकडाउन के दौरान। फिफ्थ क्वेश्चन इज प्लेइंग डेज के कोई मेमोरेबल मोमेंट्स जिसके बारे में आप बताना चाहें। लिस्ट बहुत लंबी है। स्कूल के मैचेस जीतने से लेकर क्लासेस बंक करना, प्रैक्टिस करने के लिए लाइब्रेरी में एग्ज़ाम्स देना, क्योंकि उस दिन हमारा मैच होता था जिस दिन पूरा स्कूल यूनिट टेस्ट या एग्ज़ाम दे रहा होता था। देन एक मैच मुझे याद है जो हमने छत्तीसगढ़ में खेला था, और वो मैच हमने खेला था एमपी के साथ, एमपी के अगेंस्ट, और वो मैच हमने हारने के लिए खेल रहा था। दोनों टीमें हारने के लिए खेल रही थी, क्योंकि अगर जो टीम जीतती वो मैच, वो उसको नेक्स्ट मैच जो खेलने को मिलता वो एक टफ टीम के साथ खेलने को मिलता। सो आई स्टिल रिमेंबर, एंड वो मैच मेरी नज़रों के सामने अभी भी आता है। आई स्टिल रिमेंबर कि मैंने एक अटेम्प्ट लिया था फॉर अ शॉट, एंड मुझे हुड्डा सर से डांट पड़ी थी, क्योंकि वो जो शॉट था वो ऐसे रिंग पे गोल घूम कर बाहर आ गया था, और अगर वो शॉट चला जाता तो शायद हुड्डा सर मेरा मर्डर कर देते। सो येस, there are a lot of memories being the captain of the Indian team during Commonwealth Games when netball happened to me. Playing netball for 4 years just because I was a good shooter as a basketball player. So वो I mean 10 साल काफ़ी होते हैं, किस्से बहुत सारे हैं जो कि यादगार हैं। एक छोटे से रूम में सोना पूरी टीम के साथ। सो जब नेशनल्स होते थे, आई स्टिल रिमेंबर अगेन छत्तीसगढ़ में हमें एक हॉस्पिटल में ठहराया गया था, जो कि बहुत हॉन्टेड सी जगह थी जहाँ पे सारी टीम्स रुकी थी, एंड वो बहुत ही स्कैरी जगह थी। नहीं, दैट वाज नॉट इन छत्तीसगढ़, दैट वाज समवेयर इन साउथ, आई थिंक आंध्रा में बी। सो हाँ, काफ़ी सारी मेमोरीज। सो आई एम श्योर कि मेरी एक्साइटमेंट से आपको पता लग रहा होगा दैट आई डू मिस बास्केटबॉल अ लॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, ओके, रसप्रीत और आपकी दोस्ती के बारे में बताइए। मैं सचदेवा स्कूल, पब्लिक स्कूल में थी, और वो एक अलग स्कूल में थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मार्गरेट, आई थिंक, सेंट मार्गरेट, आई थिंक सो। जब हम दोनों साथ में, हमारे स्कूल चेंज हुए और हम दोनों मॉन्टफोर्ट में आए। मॉन्टफोर्ट में हम दोनों 8 से लेकर 12 तक 5 साल हमने साथ में बास्केटबॉल खेला, एंड मुझे अभी भी याद है कि टीम्स डरती थी हम लोगों के कॉम्बिनेशन से, बिकॉज आई वाज फिजिकली वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आई यूज्ड टू प्ले पिवट, एंड वो हमेशा से शी वाज अ रनर एंड a feeder, a shooter, an all-rounder. So हम दोनों का कॉम्बिनेशन और हम दोनों का जो एक कोऑर्डिनेशन होता है वो बहुत ही अच्छा था, एंड people used to talk about it. So I think that is one thing, and she's been a good friend. I was there for her marriage, and I'm really happy that she got married to someone she loved, and it feels good, really good to see what she's doing in life right now, and I'm really happy for her. Next question, 7th, नेटबॉल में आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, कितना प्राइड भरा मोमेंट था? अगेन मेरे पास वर्ड्स कम पड़ जाएंगे उस मोमेंट को दोबारा जीने के लिए, आई मीन शेयर करने के लिए कि वो कैसा मोमेंट था, बट काफ़ी लंबी जर्नी थी, बहुत टफ थी, और जब कॉमनवेल्थ गेम्स का कैंप शुरू हुआ था 2010 में, सो उसमें अराउंड 70+ लड़कियां थी फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, एंड इवेंचुअली
2-2.5 साल के अंदर अंदर हमने काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स खेले, और वो लड़कियों का जो नंबर था वो सिलेक्शन के दौरान, प्रोसेस के दौरान कम होता चला गया, एंड देन फाइनली 12 वर सिलेक्टेड, एंड आउट ऑफ विच आई वाज शॉर्ट लिस्टेड एज द कैप्टन. दैट वाज आई थिंक सितंबर एंड की बात है, जब हम नोएडा गेस्ट हाउस में, जहाँ पे हम लोगों का कैंप लगा था और जहाँ पे हम लोग रुकते थे, वहाँ पर हमारे जो एसोसिएशन के मेंबर्स थे वो आए और उन्होंने टीम अनाउंस की, और उन्होंने अनाउंस किया कि who will be the captain and the vice captain. And I was so happy that I got this opportunity, because Loods ma'am, जो हमारी coach थी, she always believed in me that Prachi, you can do this, you can lead the team because you have it in you. And I think उनकी dedication की वजह से और उनकी motivation की वजह से, उनके encouragement की वजह से मैं captain बन पाई. और and I was really happy to know that जो वाइस कैप्टन थी वो भी मेरी काफ़ी अच्छी फ्रेंड मनीषा, my best friend I would say, वो थी. एंड बहुत ही प्यारा मोमेंट which I will remember for all my life, though that journey of being a basketball player as well as being a netball player. Next question, which is the 8th question, is NBA इंडिया गेम्स पिछले साल इंडिया में हुए, क्या कहना चाहेंगी इसके बारे में? मैं काफ़ी बिजी थी उस टाइम पे, मुझे नहीं लगता मैं बॉम्बे में थी भी उस टाइम पर, एंड मैं नहीं अटेंड कर पाई थी कोई भी मैचेस. हालांकि मुझे इनवाइट भी आया था, बट आई कुडंट गो बिकॉज आई वाज बिजी विद माय शूट. बट आई वाज वेरी हैप्पी कि फाइनली बास्केटबॉल, NBA बास्केटबॉल हैज़ कम टू इंडिया. आई थिंक जब से मैंने खेलना छोड़ा है काफ़ी प्रोग्रेस आया है इन टीम स्पोर्ट्स, बट आई वुड से दैट देयर इज़ अ लॉन्ग वे. आई मीन जो फैसिलिटीज़ क्रिकेटर्स को या इंडिविजुअल स्पोर्ट प्लेयर्स जो ऑलरेडी अच्छा कर चुके हैं, जो ऑलरेडी इंडिया के लिए मेडल ला चुके हैं, उनको मिलती हैं, वो फैसिलिटीज़ एक ग्रास रूट लेवल पे प्लेयर्स को मिलनी चाहिए. सिर्फ तब नहीं मिलनी चाहिए जब वो ऑलरेडी अचीव करके आते हैं, बट तब भी मिलनी चाहिए जब वो एक तैयारी कर रहे होते हैं, अपनी प्रेपरेशन कर रहे होते हैं किसी इवेंट के लिए. सो आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो येस, I think such events should keep happening, and it's obviously always a motivation when your favorite NBA players come and play in your country. So here is the 9th question, which is and the last question. उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगी जो आगे जाकर आप जैसा बनना चाहते हैं? काफ़ी मुश्किल सवाल. मैं नहीं चाहती कोई मेरे जैसा बने. मैं चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि हर किसी की लाइफ जर्नी, हर किसी का बैकग्राउंड, हर किसी की कैपेबिलिटीज़ एक दूसरे से काफ़ी अलग होती हैं. तो अगर लोग मेरी जर्नी को एज एन इंस्पिरेशन लेते हैं तो वो एक बहुत अच्छी बात है, बट मैं नहीं चाहूँगी कि कोई मेरे जैसा बनना चाहे, बिकॉज़ हर किसी की एक अलग जर्नी है, एंड वी आर ब्लेस्ड with a lot of different things from each other. So I would like to tell everyone that believe in yourself is something which is very very important. The world is not a very fair place to be, and that I've learned, or I'm still learning, and I think I'm still going to learn it for a very long time to come, that it is really tough out there. To achieve something for yourself is not a cup of cake. To achieve, to make your parents feel proud, to make your family feel proud, to reach up to a level wherein you feel that you have accomplished something in life, बहुत मुश्किल है. बस एक अपना प्लान बना के रखिए, एक लॉन्ग टर्म प्लान, एक शॉर्ट टर्म प्लान, और उस पे काम कीजिए. आई थिंक दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, and just try to be happy, because I know it's very difficult to say because we all have a lot of issues in our life, but
बट हाँ, अगर आप खुश रहेंगे तो आपके आसपास जितनी भी सारी चीज़ें हो रही होंगी या होने वाली होंगी वो भी अच्छी ही होंगी. So to be happy, to remain happy is very important. Yeah, that's what I would like to say. And just be yourself and just be happy and just love your family, love people around you. Just spread as much as love as possible because that is something which is really important. Thank you so much.